क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, CO लिया, CO2 लिया, चारकोल इज कार्बन गैस। कार्बन के साथ हमने रिएक्शन कर दी। यार CO को कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या कर लोगे? CO2 को कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा या लेट अस से ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा। मतलब एक चीज समझो, CO है, CO2 है, CO2 कैन रिएक्ट विद कार्बन टू गिव CO। हाँ है ना? हमें कह रखा है 1 लीटर है CO और CO2 का मिक्सचर। तो एक काम करो, इसको x मान लो, इसको 1 - x मान लो। अब कहा गया है आफ्टर रिएक्शन द वॉल्यूम बिकम्स 1.6 ml, 1.6 लीटर सॉरी। फाइनल वॉल्यूम क्या होगी? ये होगी या नहीं होगी गाइस? CO already present and CO formed in the course of reaction, that is the net volume। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? CO ओरिजिनली कितना था? 1 - x। बना कितना? 2x इज 1.6। क्वेश्चन हो गया खत्म। कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम पूछा था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर बाय वॉल्यूम। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? समझ आ रहा है? गुड। क्वेश्चन नंबर 2। रुक जाओ बच्चों, इतना तुम क्वेश्चन पढ़ो। ये 10 ml लिया, ये 100 ml लिया। ऑन कूलिंग, on cooling the volume was found to be 95 ml। on cooling the volume was found to be 95 ml। तो बच्चों देखो, ऑन कूलिंग हमारे पास क्या होगा? CO2 प्लस unused O2। राइट गाइस, दिस इज 95 एंड 20 ml इज एब्जॉर्ब। ये एब्जॉर्ब क्या हो रहा है? CO2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो CO2 कितना है? 20, मतलब 10x इज 20। हो गया खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? वेल दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, मीथेन लिया, एक्सप्लोजन कर दिया। एसिटाइलिन लिया, इसका भी कंबशन कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये लिया, ये x मान लो, इसको 100 - x मान। हमें कहा गया है जलाया, कूल किया, और उसके बाद, अब यहां पे थोड़ा समस्या है, तो स्टेटमेंट है ना इज नॉट वेरी क्लियर कि जलाया, कूल किया, उसके बाद जो मिक्सचर बना दैट वाज ट्रीटेड विद KOH एंड देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 135 ml। ये 135 ml कौन सी की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इससे दिस। देखो बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन में समझो, ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन वाज रिडक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाज 135 ml। ये एक तरीके से ये बताना चाह रहा है कि जब हमने KOH के साथ रिएक्शन करी तब कॉन्ट्रैक्शन आया 135 ml का। KOH के साथ रिएक्शन करने पे देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
135 ml। मतलब ये 135 ml किसकी वॉल्यूम होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन 135 ml का, इट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2, दैट इज द अमाउंट कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन रिएक्टेड विद KOH। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो CO2 है वो तुम्हारा कंज्यूम हो गया इन द रिएक्ट, तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। CO2 इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। CO2 पहले वाले में कितना बन रहा था? X। दूसरे वाले में कितना बन रहा था? 2 into 100 minus x। This is given to us as 135 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? यही पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर, कि वॉल्यूम दोनों की कितनी कितनी है। समझ में आया नहीं आया? गुड। क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाइड्रोजन दे रखा है, CH4 दे रखा है, CO दे रखा है, C2H4 दे रखा है। इथाइलिन इज C2H4 बच्चों। सबको जला दिया ऑक्सीजन के साथ। जलाओ भाई, सबको हमने ऑक्सीजन के साथ जला दिया। CO ऑक्सीजन के साथ जलने पे क्या देगा बच्चों? CO2। ओके गाइस, CO जलने पे क्या देगा? CO2। फाइन। हमें एक आ गया है 100 ml ऑफ, हमने ये है कोल गैस। ये क्या है बच्चों? हमें दे रखा है दिस इज कोल गैस। कोल गैस के अंदर 30% CH4 है, 50% हाइड्रोजन है, 14% CO है और 6% इथाइलिन है। अब हमने इस कोल गैस की वॉल्यूम कितनी उठाई? क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमने 100 ml ऑफ कोल गैस ली, 100 ml ऑफ कोल गैस ली, तो जो परसेंटेज है वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट हो गया। हमें दे रखा है ये है 50%, ये है 30%, ये है 14% और ये है 6%। राइट गाइस? और हमें कहा गया इसका पूरे अमाउंट इज 100 ml, तो 50% ऑफ 100 50। तो ये 50 है हमारे पास, ये 30 है, ये 14 है और ये 6 है बच्चों। और हमने ऑक्सीजन कितना लिया गाइस? ऑक्सीजन हमने लिया 150 ml। O2 हमने लिया 150 ml। फाइन। जब हमने जला के कूल किया, देन व्हाट इज द वॉल्यूम कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर बच्चों? कूल भी कर दिया है हमने, तो बचेगा क्या गाइस? बताओ मुझे, कूल करने पे क्या बचेगा? सिर्फ अनयूज्ड O2 और CO2। सिर्फ अनयूज्ड O2 और CO2। H2O तो कूल होके लिक्विड हो गया है। हाँ है ना बच्चों? तो अब देखो CO2 कितना बनेगा, बताओ मुझे। H2 से तो CO2 बन ही नहीं रहा, CH4 से CO2 बन रहा है, कितना बनेगा बच्चों? 30। CO से CO2 कितना बनेगा? 14। C2H4 से CO2 कितना बनेगा? 12। राइट गाइस? दिस इज योर CO2 फॉर्म्ड बच्चों। क्लियर हो गया? दैट्स गुड। अब आते हैं O2 लेफ्ट। गाइस O2 लेफ्ट कितना होगा? H2 क्या, तो O2 कितना रिएक्ट करा था?
CH4 क्या तो O2 कितना रिएक्ट करा था, CO क्या तो O2 कितना रिएक्ट करा था, और इसके बाद कितना रिएक्ट करा था. दिस विल गिव अस O2 लेफ्ट. दिस इज द वॉल्यूम कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर. बेटा CO2 इन 3 रिएक्शन में बन रहा है ना, इसमें, इसमें, इसमें. अब समझ गए बेटा? हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड. समझ में आ गया तो अच्छी बात है. और कोई परसेंटेज कंपोजिशन पूछ लेता है गाइस, कोई O2 की एक बार अमाउंट बता दोगे मुझे कितनी आ रही है? O2 की एक बार अमाउंट बता दोगे बच्चों? हाँ, चेक दैट अगेन. 40 आ रहा है. ऑलराइट. O2 नॉट CO2. हाँ, एनीवे, ठीक है बच्चों. तो आइडिया, अगर कोई परसेंटेज कंपोजिशन पूछता बाय वॉल्यूम या बाय मोल, अगर कोई परसेंटेज कंपोजिशन पूछता बाय वॉल्यूम या मोल से CO2 की, तो तुम क्या करते? दिस बाय दिस इंटू 100. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मोल कॉम्पोजिशन या वॉल्यूम, परसेंटेज मोल कॉम्पोजिशन या परसेंटेज वॉल्यूम कॉम्पोजिशन पूछते तो तुम ये करते. हाँ या ना? दैट्स गुड. आगे चलें. क्वेश्चन 5. पहला देखते हैं. ये क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन रिलेटिवली आसान है, लेकिन अगर तुमने पहले नहीं करे हुए तो यू विल फेस डिफिकल्टी. ये 12 है, ये 100 है. आफ्टर एक्सप्लोजन वॉल्यूम वाज 82. आफ्टर एक्सप्लोजन बचेगा क्या बच्चों, बताओ मुझे? CO2 प्लस अनयूज्ड O2. And after treatment with KOH, 46 ml of gas was left out. Unused O2 is 46. समझ आया नहीं आया बच्चों? Got it or not, guys? This volume, this 46 ml of gas was left out. जो बच गया, बचा क्या है? Unused O2. समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड. निकाल लोगे? एक बार सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बताना मुझे. शुडंट बी दैट डिफिकल्ट. एक काम करो, इसको, इसका इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे 46 डाल दो, तो एक्स तो आसानी से आ जाएगा. क्या आएगा बच्चों? 82 माइनस 46/12 कितना आएगा? 3 आएगा. अच्छा, ठीक है. और वाई? सिक्स आएगा. ऑलराइट. 2. हमें कहा गया है CO लिया, CO2 लिया, 15 ml दोनों का कंबाइंड है. तो एक काम करो, एक को x मान लो, एक को 15 माइनस एक्स मान लो. ठीक है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ हमने स्पार्क कर दिया. ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा? CO रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ टू गिव CO2. O2 इज इन एक्सेस बच्चों, O2 इज इन एक्सेस, हमें दे रखा है VML है, और CO XML था. आफ्टर बर्निंग बेसिकली या रिएक्शन, फाइनल वॉल्यूम इज V+12. फाइनल वॉल्यूम में क्या आएगा बच्चों?
unused O2 plus CO2 formed and CO2 originally. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एट द एंड हमें एक आ गया है, फाइनल वॉल्यूम इज V+12। बचेगा क्या? अनयूज O2 बचेगा, CO2 जो रिएक्शन में बना वो बचेगा, मतलब बनेगा, और जो CO2 ऑलरेडी प्रेजेंट था वो भी होगा। हाँ है ना बच्चों? सो यू विल हैव 15 - x जो CO2 ऑलरेडी था, समझ गए गाइस, प्लस CO2 जो इससे बना, कितना बनेगा बच्चों? x बनेगा। और O2 के साथ O2 कितना रिएक्ट कर जाएगा? x/2। O2 एक CO के साथ हाफ O2 रिएक्ट करता है ना, तो x के साथ x/2 रिएक्ट करेगा, तो O2 बचेगा कितना? V - x/2। एंड दिस इज गिवन टू अस एज V+12 बच्चों, दिस इज गिवन टू अस एज V+12। हाँ है ना? बोलो गाइस, x निकाल लोगे यहां से, कितना आएगा बच्चों जरा बताना मुझे। 6। COX है, ठीक है बच्चों, तो CO2 कितना होगा? 9 ml। हाँ है ना बच्चों? अगर CO6 है, CO2 9 है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कितनी वॉल्यूम बचेगी अगर 25 ml ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर इज एक्सपोज टू एल्कली। अगर हम 15 ml के बजाय, पहली बात हम 25 ml ले रहे हैं, और उसमें हमने क्या कर दिया, एल्कली के साथ रिएक्शन करवा दी, तो डू यू रियलाइज और नॉट, जो तुम्हारा CO2 है वो हट जाएगा। सिर्फ हमारे पास जो पूछा गया ना रेजिडुअल वॉल्यूम, वो किसकी वॉल्यूम होगी? CO की। CO2 हट गया एल्कली के साथ, तो यू आर लेफ्ट विद CO। तो एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट CO की कितनी वॉल्यूम होगी इन 25 ml ऑफ द मिक्सचर। 15 में अगर 6 है तो 25 में कितना होगा? अगर 6 ml CO है इन 15 ml ऑफ मिक्सचर, तो 25 ml में कितना CO होगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज हाउ मच, कितना आ गया ये? 10 आ गया। हाँ 10 आ गया, ठीक है ना बच्चों? एंड दिस विल बी द वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन विद एल्कीन। क्योंकि मान के चलो कि तुम्हारे पास, इसका मतलब 15 ml तुम्हारे पास CO2 था, 25 टोटल था, 15 ml CO2 था, एक मिनट, 15 ml CO2 था, और जो CO2 है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया जब हमने एल्कीन के साथ रिएक्शन कर दी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? 15 ml कंज्यूम हो गया, बचा तुम्हारा सिर्फ CO विच वॉज 10 ml। समझ गए गाइस? और ये तो हमारा यूनिटी मेथड था कि अगर 15 में 6 है तो 25 में CO कितना होना चाहिए। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बताओ मुझे। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, थर्ड। प्रोपेन दे रखा है, और ब्यूटेन दे रखा है। ठीक है बच्चों, हमें एक आ गया 3 लीटर ऑफ अ मिक्सचर, तो इसको x मान लो, इसको 3 - x मान लो। इट प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ CO2। भाई इससे कितना CO2 बनेगा? C3H8 से 3x, और
C4H10 से CO2 कितना बनेगा? इतना। एंड वी आर गिवन CO2 इज 10 लीटर। हो गया? हो गया नहीं हो गया बच्चों? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यही निकालना था C3H8 और C4H10 कितना है। CO लिया और उसे बर्न किया, और C2H2 लिया और उसे बर्न किया। 40 ml ऑफ मिक्सचर है तो इसको x मान लो, इसको 40 माइनस एक्स मान। इट इज मिक्सड विद 100 ml ऑफ O2। वॉल्यूम आफ्टर कंबशन इज 105। वॉल्यूम आफ्टर कंबशन क्या होगा बच्चों? 1 सेकेंड गाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। राइट गाइस। करें? हमें कहा गया वॉल्यूम आफ्टर कंबशन इज 105। वॉल्यूम आफ्टर कंबशन क्या होगा? CO2 प्लस अनयूज्ड O2, राइट? CO2 कितना बनेगा? एक से x बना, एक से 2 × 40 - x बना, प्लस अनयूज्ड O2 which is total O2 minus O2 consumed in the first reaction plus O2 consumed in the second reaction. This is given to us as 105 बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? This is net CO2 form and this is O2 unused. Total minus O2 consumed is O2 unused. हाँ या ना? बोलो गाइस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीथेन और इथेन लिया, इथेन लिया, 1 सेकेंड। एक को x मान लो, एक को 100 - x मान लो। वी आर गिवन टोटल इज 100। इथेन और मीथेन का कंबाइंड। स्पार्क किया, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम was observed to be 212। कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? x plus 2x minus x। It is organic compound plus oxygen consumed minus CO2 formed. That is a contraction बच्चों। Remember guys, कंबशन करने के बाद कूलिंग करने पे द कॉन्ट्रैक्शन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन माइनस CO2 फॉर्म। और हमें कॉन्ट्रैक्शन बता रखा है इज 212। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन फर्स्ट केस। दूसरे वाले में कॉन्ट्रैक्शन कितना आएगा? दिस कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व टू बी 212। अब पूछा गया जब KOH के थ्रू पास करेंगे तो कितना कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम आएगा? यहां से तो x आ जाएगा। एंड व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑन एडिंग KOH? CO2 इज द कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। पहले वाले में CO2 कितना था? x। दूसरे वाले में CO2 कितना था? That is the second contraction in volume when passed through KOH solution। समझ में आया नहीं आया बच्चों?
क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर। ओके बच्चों, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन?